इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर के एग्जामिनेशन फॉर्म फीस सबमिट कर सकते हैं। आज हम एग्जामिनेशन फॉर्म फीस की फुल पेमेंट प्रोसेस को सीखेंगे। साथ में हम यह भी सीखेंगे कि इस फीस को जमा करने से पहले आपको डाटा किस प्रकार से लॉक या अनलॉक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम गूगल क्रोम पर और यहाँ पर टाइप करेंगे hpboardofschooleducation.org। जैसे ही पहले नंबर की वेबसाइट दिखाई देगी वहाँ पर आपने क्लिक करना है और आप मेन वेबसाइट के पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ ऑनलाइन सर्विस पर आपने क्लिक करना है और स्कूल लॉगिन पर चले जाना है। यहाँ पर आपने अपने विद्यालय का यूज़र कोड, पासवर्ड, क्लास सेलेक्ट करनी है और साथ में जो सिक्योरिटी कोड दिया है उसे आपने ठीक ठीक करके भरना है और उसके बाद आपने इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगी आपको, परंतु आपने जाना है एग्जामिनेशन फॉर्म फीस में। इस पेज पर आने पर आपको रेड टेक्स्ट में दिखाई देगा सॉरी रजिस्ट्रेशन डाटा इज़ नॉट लॉक्ड। तो ये रजिस्ट्रेशन डाटा क्या है और इसे कहाँ से हम लॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना है होम पर। जैसे आप होम पर जाएंगे तो फिर से आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने लॉगिन की प्रक्रिया को दोबारा उसी तरह से दोहराना है। आपको सबसे पहले यूज़र कोड, पासवर्ड, क्लास और सिक्योरिटी कोड को फिर से फिलअप करना है और फिर आपने इसे लॉगिन करना है। आप फिर से उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अब आपको चले जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डाउनलोड स्कूल कॉपी और ऑनलाइन फी पेमेंट या एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और डाउनलोड बोर्ड कॉपी इनएक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसे आपको लॉक करना होगा, तो आपको जाना है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पर। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पर चले जाइए और आगे का प्रोसेस आप पूरा कीजिए। जैसे आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पर चले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी है आपको। यहाँ बताया गया है कि जो इस पेज के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे आपने ठीक ठीक भरना है और साथ में यह बताया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कैंडिडेट से रिलेटेड भरी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और यदि आप फीस को जमा कर लेते हैं उसके बाद डाटा लॉक हो जाएगा या फिर इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हमने अपने विद्यालय का नाम, ईमेल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद एड्रेस इत्यादि भर दिया है। विद्यार्थियों को यहाँ देखा हमने क्योंकि ये विद्यार्थी हमारे पहले से ही रजिस्टर है और इनकी फीस भी ऑलरेडी भरी गई है। तो हम इसे कर देंगे प्रोसीड टू पेमेंट, ओके करेंगे हम। और जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप लोग सामने आप फिर से उसी पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो हम फिर से एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर चले जाएंगे और जैसे आप इस पे जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं वह इनएक्टिव हो चुके हैं और डाउनलोड बोर्ड कॉपी एक्टिव हो चुकी है। यहाँ से आप बोर्ड कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं और अब आप चेक करेंगे कि आपका डाटा अब लॉक हो चुका है। अब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फीस वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अब इस तरह से आपको ऑप्शन आ रही है, अर्थात आपका डाटा अब लॉक हो चुका है। अब इसके आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको आपको पूरा करना है। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा चूज एग्जाम सेंटर, यह पेंडिंग था। अब यहाँ पे आ जाएंगे, एग्जाम सेंटर कोड आपने यहाँ पे भरना है। यह कोड आप ठीक से भर लें और फिर इसे वेरीफाई सेंटर कर लें क्योंकि यहीं पर आपके पेपर होंगे। इसे हम ठीक से भर देते हैं और यहाँ पे सेंटर नेम शो हो जाएगा। इसे वेरीफाई कर लेना आपने और फिर आपने इसको सेव करना है। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमें पेंडिंग दिखाई दे रही थी पहली ऑप्शन वह अब कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं, कंप्लीटेड यहाँ पर आ रहा है। दूसरा है डाउनलोड स्कूल डाटा, तो यहाँ से इस ऑप्शन से आप स्कूल डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको विद्यार्थियों का डाटा यहाँ मिल जाएगा। इसे आप चेक कर लें और यह बिल्कुल आपने ठीक भरा हुआ हो पहले से ही, यह आप अच्छे से जांच लें। और इस तरह से जब यह आ जाता है फिर आप इसे प्रिंट कर लें और प्रिंट कमांड देंगे आप तो इस तरह से इसकी कॉपी आपके प्रिंटर से आ जाएगी। तो यह हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो जाता है और इसके बाद हम इसके तीसरे स्टेप पर चलते हैं। अब इसके तीसरे स्टेप में वेरीफाई या लॉक डाटा, यह पेंडिंग है अभी, इस पर ओके किया हमने और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बोला है क्लिक दिस ऑप्शन ओनली व्हेन यू विल इंश्योर दैट ऑल द डाटा हैज़ बीन फीडेड, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट एट योर एंड।
आपने जो डाटा भरा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की एडिशन या करेक्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप इसे यस कर लें, सबमिट कर लें, ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन भी आपका कंप्लीटेड हो गया है। इसके बाद ऑप्शन आएगी चौथी, यह ऑप्शन है स्टेप 4 फी पेमेंट। अब आपने पेमेंट करनी है, विद्यार्थियों की जो एग्जामिनेशन फॉर्म फी है उसको भरना है। अब आपने उसकी जो फीस है उसको आपने यहाँ पे जमा करना है। तो यहाँ पे आपको स्कूल कोड डालना है और स्कूल नेम, मोबाइल नेम, स्कूल ईमेल आईडी और जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है उनका नेम और परमानेंट एड्रेस स्कूल का और पिन कोड डालना है। और इस चीज़ को ध्यान रखें, आप जो जो यहाँ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसे आप ठीक ठीक यहाँ पे सबमिट कर दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाई देंगे जो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं और उनका जो अमाउंट बनता है ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होकर के आ जाएगा। तो उसे आप प्रोसीड टू पेमेंट कर लें। यदि यह विद्यार्थियों की संख्या ठीक है तो आप कर लें प्रोसीड टू पेमेंट और ओके कर लें। जैसे आप ओके करेंगे तो पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारी यहाँ आपको ऑप्शन दी होगी, आपको क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, नेट बैंकिंग की, वॉलेट की, यूपीआई और ईएमआई ऑप्शन और साथ में यहाँ पे क्यूआर कोड की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। इसे आप ठीक से देख लें। और उसके बाद आप कार्ड से यदि पेमेंट करना चाहेंगे तो आप कार्ड नंबर और साथ में सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट, ईयर, मंथ ये डाल लें। और यदि आप यूपीआई से कर रहे हैं तो यूपीआई नंबर डाल सकते हैं। यदि आप किसी भी ऑप्शन से नहीं करेंगे तो आप क्यूआर कोड भी इसके लिए जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह से क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल में गूगल पे से या फिर किसी और माध्यम से जिससे भी आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, उससे आप उसे स्कैन कर लें। और जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो वहाँ पेमेंट की ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी कि जो पेमेंट आपकी यहाँ पे बन रही है उतनी पेमेंट यहाँ पे वहाँ पे शो करेगी। और उसके बाद आप फिर उसे अपना जो पासवर्ड है आपका उसको डाल करके पेमेंट ओके कर लीजिए। जैसे ही आपकी यह पेमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक यहाँ इस वेबसाइट पर इस तरह की ऑप्शन आएगी पेमेंट स्टेटस और साथ में आपको ट्रांजैक्शन दिखाई देगी। यहाँ हमारी ट्रांजैक्शन किसी कारण से फेल हुई है, हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि कार्ड से यह अभी नहीं उठा रहा है। तो हमने एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। दोबारा से सारी फॉर्मेलिटीज़ वैसे ही करने के बाद आप लोग जैसे ही इसके पेमेंट के ऑप्शन पर ओके करेंगे आपके सामने दोबारा से पेमेंट गेटवे आ जाएगा और यहाँ पे अब हम किसी दूसरे माध्यम से इसकी पेमेंट करेंगे। अब यहाँ हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे। तो ये सामने हमने जनरेट कर दिया है क्यूआर कोड और मोबाइल से आप इसे स्कैन कर लें। और जैसे ही मोबाइल से आप इसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी इत्यादि यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने कर दिया है अभी अभी मोबाइल से स्कैन इसे। और मोबाइल से स्कैन करने के बाद इसमें जो हमारा 6 डिजिट का जो पिन रहता है उसे मोबाइल से हमने सबमिट कर दिया है। और यहाँ पे इस तरह से अब ऑप्शन आ गई है हमारे सामने, स्कूल कोड आ गया है, स्कूल का नाम आ गया है, पेमेंट स्टेटस आ गया है सक्सेस और साथ में ट्रांजैक्शन आईडी भी आ गई है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और फिर आप इसे क्लोज कर लें। इस प्रकार से आपकी यह पेमेंट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे दोबारा से यदि लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे सामने आप उस ऑप्शन पर चले जाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फी पर। तो यहाँ पे आपका चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 5वें स्टेप पर आते हैं जहाँ पे आपको स्कूल बताना है, स्कूल कौन सा है, समर है, विंटर है। और उसके बाद आपको बताया गया है क्वेश्चन पेपर मटेरियल, वो सेंटर है आपका ड्रॉपिंग सेंटर, उसका आपने यहाँ पे कोड डालना है, वेरीफाई करना है, वह नाम आएगा आपका और उसे आपने ओके कर लेना है। तो ये अभी आपका फाइनल सबमिट भी कंप्लीट हो गया। अब 6 स्टेप है डाउनलोड बोर्ड कॉपी। इस तरह से आप बोर्ड की कॉपी अब डाउनलोड कर लें और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अब आपको पूरी बोर्ड की कॉपी यहाँ पे शो हो रही होगी। और इसके एंड में भी अब आपको जो हमारा सेंटर है और साथ में उसके साथ साथ जो क्लास इंचार्ज के सिग्नेचर है, इंचार्ज सिग्नेचर है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो सिग्नेचर की ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगी। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। अब आप बड़े आराम से अपने विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन फॉर्म फीस और साथ में उनका डाटे को लॉक इत्यादि कर सकते हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।